काश रमजान हो और माँ साथ हो और उम्रा करूं यही अरमान है। काश रमजान हो और माँ साथ हो और उम्रा करूं यही अरमान है। बख्श दे मुझको तू मेरे खुदा, बख्श दे मुझको तू मेरे खुदा, अर्ज करता यही मौला फरहान है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ तीसरे लेसन की। इस तीसरे लेसन में इंशाल्लाह तबारक व तआला कायदे के बारे में जानेंगे, कवायद के बारे में जानेंगे। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो ने आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से उर्दू को सबसे आसान तरीके से आपके सामने पेश किया ताकि इसके ज़रिए से आप उर्दू सीख सकें। इंशाल्लाह तबारक व तआला इस लेसन में भी बहुत ही जल्द हम इस लेसन को मुकम्मल करेंगे और फिर इसके बाद आइंदा आने वाले लेसन को पढ़ेंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। आप सभी का मेरे इस चैनल फैज़ान मुस्तफ़ा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप मेरे इस बरकाती स्टूडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और इसके फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके ज़रिए से जहाँ जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही हो वो उर्दू को बाकायदा आसानी से सीख सके। इंशाल्लाह तबारक व तआला इस आज के इस तीसरे लेसन में हम कवायद को समाअत करेंगे। ये हमारा तीसरा लेसन है और ये हमारा कवायद है, इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह तबारक व तआला जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 3 कवायद बता दिए थे आपको। अब यहाँ पे से चौथा कायदा आपके सामने पेश नज़र है, इसको समाअत करेंगे। चौथा कायदा क्या है? हुरूफ मुअज्जम या मनकूता के बारे में। अब हुरूफ मुअज्जम और हुरूफ मनकूता क्या है उसके ताल्लुक से जानते हैं। हुरूफ मुअज्जम का माना हुआ होता है कि यानी वो हुरूफ जिस पर नुक्ता लगे हों, जिस पे नुक्ता हो। जैसे कि आप गैस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इसकी मिसाल है बा, बे, ते और जे, नून। इसकी तरह जीम भी आ सकता है यहाँ पे, वगैरह 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 वगैरह। यहाँ पे क्या है, जिस हुरूफ पर नुक्ता होंगे वो क्या है, हुरूफ मुअज्जम है या हुरूफ मनकूता है। अब कायदा नंबर 5 समाअत करते हैं। कायदा नंबर 5 है क्या, जानते हैं कि हुरूफ गैर मुअज्जम, हुरूफ गैर मुअज्जम और या गैर मनकूता किसे कहते हैं उसके ताल्लुक जानते हैं कि हुरूफ गैर मुअज्जम और हुरूफ गैर मनकूता उसको कहते हैं, उस हुरूफ को कहते हैं जिसपे कोई नुक्ता लगा नहीं होता, यानी वो हुरूफ जिसपे कोई नुक्ता नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ इसकी मिसाल दे सकते हैं, ये है हो गया, स्वाद हो गया और इसका आपका ये तो हो गया और दाल हो गया, वाह हो गया, इसी तरह आपका रे हो गया। ठीक है, ये क्या है, हुरूफ गैर मुअज्जम यानी वो हुरूफ जिसपे नुक्ता नहीं आते। इसके अलावा बहुत सारे और हुरूफ आते हैं, जैसा आपका हो गया आइन होगा, इस पे क्या है, नुक्ता नहीं है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जितने भी और हुरूफ हैं जिसमें नुक्ता नहीं होते वो हुरूफ गैर मुअज्जम होते हैं। तो मेरे ऐसे दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कायदा नंबर 5 को समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं कायदा नंबर 6। कायदा नंबर 6 क्या है उसके ताल्लुक से जानते हैं। हुरूफ सकीला, यानी हुरूफ सकीला किसे कहते हैं उसके ताल्लुक से जानते हैं कि हुरूफ सकीला ये वो हुरूफ है जिन पर तो लगी हुई होती है, जिसपे तो होती है। जैसे कि यहाँ पे टे देख सकते हैं और इसके अलावा आप रे देख सकते हैं, डाल देख सकते हैं। ये क्या है, हुरूफ सकीला। अब हुरूफ सकीला क्या होते हैं, हुरूफ सकीला की तारीफ क्या उसके ताल्लुक जानते हैं कि हुरूफ सकीला वो हुरूफ होते हैं जो जबान पर क्या होता है, भारी होते हैं, जिस पर शिकल होता है, यानी कि उसको अदा करने में दुश्वारी पैदा होती है, उसको अदा करने में परेशानी आती है, उसे हुरूफ सकीला कहते हैं। यानी कि वो हुरूफ जो भारी होते हैं, भरकम होते हैं, तो उनकी क्या है, इनको अदा करने में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उनको क्या कहते हैं, हुरूफ सकीला कहते हैं। ये हुरूफ सकीला की तारीफ हो गई। अब जानते हैं कायदा नंबर 7। कायदा नंबर 7 क्या है उसके ताल्लुक से जानते हैं। यहाँ पे कायदा नंबर 7 आ रहा है अलिफ ममदूदा के बारे में। अलिफ ममदूदा है क्या, आइए इसको पढ़ते हैं। अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिन पर मद, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मद, अलिफ के ऊपर क्या है, मद लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ, मद ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये मद हो गया। ठीक है, क्या है कि हुरूफ ममदूदा वो अलिफ है जिन पर मद का निशान हो, यानी कोई भी हुरूफ हो सकते हैं जिस पर मद का निशान हो, क्या है वो अलिफ है, वो क्या है, ममदूदा हुरूफ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलिफ, अलिफ के ऊपर क्या मद लगा है, जैसे कि आम हो गया। ठीक है, और अलिफ ममदूदा को किस तरह पढ़ते हैं, अलिफ ममदूदा यानी जिस हुरूफ पर मद्दा लगा होता है उसे क्या कहते हैं, ममदूदा कहते हैं। जैसे यहाँ पे अलिफ में क्या मद लगा है तो क्या हो जाएगा, ये अलिफ ममदूदा हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि अब इसी तरह अगर कहीं मीम पे लगा हो तो क्या मीम ममदूदा हो गया, है ना। इसी तरह आयन पे लगा हो तो आयन ममदूदा हो गया। यहाँ पे क्या है, अलीफ पे मद लगा है तो ये क्या हो गया, अलीफ ममदूदा, यानी वो अलीफ जिस पर मद लगी हो। और इसका पढ़ने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, है ना। अब जैसे कोई इसको पढ़ दे आम, यानी कि जल्दी पढ़ दे, तो क्या है इसमें क्या दिक्कत है, वो हुरूफ क्या है, हुरूफ की अदायगी सही तरीके से नहीं होगी। तो इसके हुरूफ की अदायगी क्या है, जब मद होते हैं तो इसको भी क्या है, एक अलिफ या दो अलिफ या तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे कि आम, ठीक है। इसी तरह आब, है ना, वगैरह वगैरह। इसकी तरह आप एक और मिसाल दे सकते हैं, आप, अली मद जबर आ, पासाकिन आप, ठीक है, ये क्या हो गया आप। तो इसको क्या खींच कर पढ़ेंगे आप, है ना। तो कायदा नंबर 7 तक आप यहाँ समाप्त कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह तबारक व तआला कायदा नंबर 8, 9, 10 जो भी कायदे आते हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला उसके ताल्लुक से जानेंगे। अब इसको मैं इंशाल्लाह तबारक व तआला रफ कर देता हूँ, इसके फिर रफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको कायदा नंबर 8, 9, 10 जो भी आते हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गाइस आपने कायदा नंबर 7 को समाप्त किया, अब इंशाल्लाह तबारक व तआला इसमें हम कायदा नंबर 8 को समाप्त करेंगे। तो अब यहाँ पे कायदा नंबर 8 को समाप्त करेंगे, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हजरत आप जो पढ़ा रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये है कि इसमें तो अभी आप काफ़ी कवायद बयान कर रहे हैं, तो इसमें कवायद बयान कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो मैंने उनको समझाया, ये भी हमने कहा सही, आपका सवाल करना बहुत दुरुस्त है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये सवाल करना ज़रूरी भी था, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स होंगे, जो हमारे व्यूज़ देखने वाले होंगे, तो उनका मामला भी यही होगा कि जब उर्दू पढ़े नहीं होंगे, लिखे नहीं होंगे, तो ये हमारे इस बोर्ड को में जो लिखे हुए हरूफ हैं उनको कैसे समझेंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, और इसके अलावा मैंने उनको समझाया भी। तो गाइज़ मैं आपको भी ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं कवायद इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप, अगरचे आपको उर्दू नहीं आती, हिंदी तो आती होगी, आप हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस कायदे को। लेकिन देखो, अगर कोई हम काम करते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कोई अगर हम कोई कार का काम करते हैं तो उस कार के ताल्लुक से जानना जरूरी है कि इंजन क्या होता है, बोनेट क्या होता है, इसके बाद पहिया क्या होती है, व्हील क्या होता है ना, व्हील कवर क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारे उसमें कार के चीज़ें होती है, उसके ताल्लुक से जानना जरूर होता है। तो क्या वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, लेकिन जब उसके बाद क्या है, जब वो इंसान उन चीज़ों को जान लेता है, जानने के बाद फिर वो काम शुरू करता है तो उसके लिए आसान काम हो जाता है, ठीक है। तो आपको कायदे मुश्किल जाहिर लगते होंगे कायदा, लेकिन आप इसको लिख कर रखेंगे, हिंदी में लिख कर रखेंगे, तो ये आपको आगे चलिए बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। जैसे कि वो कह रहे थे कि हजरत इसकी जगह आप, जैसे कि यहाँ पे रब है, इस तरह पढ़ाए हैं ना, तो मैं उनसे कहूँगा कि इसको मैंने समझाया भी कि हजरत मैं ये चीज़ आप सही कह रहे हैं बात, लेकिन बट ये कि कोई कवायद अगर हम पहले समझा दें तो उसका फ़ायदा जानते हो क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा ताकि जाके, जैसे कि ये रब लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर ज़बर लगाना है, ज़ेर लगाना है, पेश लगाना है, तो कैसे जानेगा, तो ये इसी कायदे के जरिए तो जानेगा। हमजा कैसे जानेगा, अलिफ ममदूदा को कैसे जानेगा, इसका नाम क्या है, उसके बारे में क्या जानेगा। तो मैंने इसलिए कायदे को शुरू किया। फिर इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर ये बेसिक्स उर्दू यहाँ से आपको शुरू होगी। जैसे कि रब लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर रब के ऊपर ज़बर पढ़ना है, ज़ेर पढ़ना है, पेश पढ़ना है, इसके ताल्लुक से आगे जानेंगे। तो इसी कायदे के बाद इंशाल्लाह तबारक व तआला वो भी चीज़ आने वाली होगी। इसके या तक के कवायद हैं वो पूरे समाप्त करेंगे, फिर इंशाल्लाह तबारक व तआला इसके ताल्लुक से जानेंगे, ठीक है। जैसे रब है, रब के ऊपर क्या पढ़ेंगे, रा बाजबर रब। अब पहले वाले के ऊपर क्या पढ़ा गया, ज़बर पढ़ा गया, दूसरे वाले को साकिन क्यों किया गया, इसके ताल्लुक से जानेंगे, ठीक है। तो बहरहाल इसको मैंने आपको बाद में समझाना, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कायदा नंबर 8 को। कायदा नंबर 8 क्या है, अलिफ मकसूरा। इससे पहले हमने पढ़ा अलिफ ममदूदा, अब यहाँ से क्या पढ़ेंगे, अलिफ मकसूरा, यानी कि वो अलिफ जिस पर मद की कोई अलामत ना हो। जैसे कि हमने उससे पहले पढ़ा, उसमें क्या मद की अलामत थी, यानी कि ये वाला मद हमारे उस पर हर्फ पे था। जैसे कि आम लिखा था पहले मिसाल में, तो उसमें क्या मद था, और फिर उसके बाद ये था मीम थे, ठीक। तो आम इसको क्या करते थे, इसको हम लोग खींच कर पढ़ते थे। लेकिन अलिफ मकसूरा वो अलिफ होता है जिस पर मद नहीं होता, उसको खींच कर नहीं पढ़ते। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनवार, अकबर, अख्तर, इसको क्या जल्दी नहीं पढ़ते हैं। अब इसको कोई कहे अनवार, यानी कि इस पर मद्दा लगाते, तो क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, गलत हो जाएगा। इसलिए क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलिफ ममदूदा नहीं है, अलिफ मकसूरा है, इसलिए क्या है, गलत हो जाएगा। कि ये कायदा आपने यहाँ से समाप्त किया। अब कायदा नंबर 9 सुनते हैं, हमजा के ताल्लुक से। हमजा के और भी कायदे हैं, कानून है। इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमजा का इस्तेमाल करना बताएंगे आपको। तो कायदा नंबर 9 समझते हैं। ये हमजा है, ठीक है। हमजा देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमजा है। अब यहाँ पे क्या है,
कुछ उलमा कराम का इस पर एतराज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमजा जो है, यहाँ पे आप एतराज़ समझ सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमजा जो है वो हर्फ है, वो क्या है, हर्फ है। और कुछ उलमा कराम कहते हैं कि हमजा हर्फ नहीं है बल्कि वो क्या है, अलामत, एक निशानी है। तो मेरे ऐसे दोस्तों, बात दोनों की दुरुस्त है, अपने अपने कायदे उनकी दलील के मुताबिक। यहाँ पे आपको मैं कायदे और दलील से आपको सुलझाना, उसमें ये क्या है कि आपको उसमें सुलझाना नहीं चाहता, उसमें आपसे बहस नहीं करना चाहता, बल्कि यहाँ पे एक बात समझाना चाहते हैं आपको कि हमजा जो है वो उलमा कराम का इतराज एक तरफ रखते हैं। इसके बाद हम जानते हैं असल क्या है। असल जो है वो फरमाते हैं, उलमा कराम जो फरमाते हैं, तो अपनी दलील भी देते हैं अपनी। अगर इनकी दलीलों के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये क्या है, वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी और हम बात को भी समझ नहीं पाएंगे और उनके इस एतराज़ पे हम उलझे रह जाएंगे। अब इसका दरअसल हकीकत मामला क्या है, जो दुरुस्त मामला है वो क्या है, हमजा जो है वो हर्फ भी है, अलामत भी है। क्या है, अलामत भी है और हर्फ भी है। अब उसकी मिसाल को समझते हैं, वो कैसे, यहाँ पे मिसाल से समझेंगे तभी आप, ये मिसाल को देखते हैं तभी आप समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल नंबर 1 है, मिसाल नंबर 2 है। पहले मिसाल नंबर 1 को समझते हैं कि जैसे कि नगमे अंदलिब, एक मिसाल दी गई है, नगमे अंदलिब। यहाँ पे क्या है, नगमा में जो हमजा लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये बतौर अलामत है, यानी अलामत के तौर पे यहाँ पे हमजा लाया गया, ठीक है। क्यों लाया गया, क्योंकि ये नगमे अंदलिब ये एक फारसी का लफ्ज है, फारसी का लफ्ज है, और ये जो हमजा लाया गया यहाँ पे ये इजाफत के लिए लाया गया। इजाफत किसे कहते हैं, यानी किसी चीज की अच्छाई बुराई ना, ये क्या है, सारी इजाफत है, ठीक है। वो मौसूफ सिफत में आ जाती है ना, उसको मौसूफ सिफत भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या इजाफत है, तो यहाँ पे क्या है, नगमे अंदलिब, यानी कि बुलबुल का क्या है, गाना, नगमे गाना है ना, बुलबुल का नगवाने का होता है गाना, अंदलिब माने बुलबुल, ये फारसी का जुमला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमजा लाया गया है बतौर अलामत लाया गया है, ठीक है। किसके लिए लाया गया है, यहाँ पे लिखा है कि हमजा जो लाया गया अलामत के लिए, अलामत इजाफत के लिए लाया गया, ठीक है। अब दूसरी मिसाल को समझते हैं। ये हमने उलमा कराम का एतराज यहाँ से वाज़ेह हो रहा है, जिन्होंने कहा कि हमजा जो दरअसल में क्या है, अलामत भी है और हर्फ भी है, उनका एतराज जो है यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या है, बतौर क्या है, उन्होंने दलील अपनी दी और फिर मिसाल दी कि हमजा जो क्या है, हर्फ भी है, अलामत भी है। हमने यहाँ पे अलामत को समझा, क्या समझा, अलामत, क्योंकि यहाँ पे जो हमजा है अलामत के लिए आया है। अब जानते हैं कि हमजा बतौर हर्फ कैसे आता है, उसको ताल्लुक जानते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंशाअल्लाह क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इंशाअल्लाह। इंशा में जो हमजा लगा हुआ है ये क्या है, बतौर, ये यहाँ पे क्या है, बतौर हर्फ आया है, ठीक है, बतौर हर्फ आया है, ठीक, क्योंकि इसके साथ है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमजा आया है बतौर हर्फ आया, आपने, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। कायदा नंबर आप लोगों को समझ गए। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके आगे हम हमजा के कुछ हमजा में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली वीडियो में समाप्त करेंगे। आज की वीडियो इंशाअल्लाह यहीं तक, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला, सीखना इल्म दी है ये मकसद मेरा। दूर है मंजिलें, रास्ता है बड़ा, पर कमर बांध ली तू मदद कर खुदा। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। या अल्लाह, मुझे अपनी पसंद का इल्म अता फरमा। हाफिज़ा मुझको तू कर दे अच्छा अता, जो पढ़ूं याद हो वो सबक दीन का।